हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन क्लास 8 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज 10D को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी आप लोग ने एक्सरसाइज अभी सॉल्व किया 10A 10B 10C, है ना, वहां तक हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सीखा था, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरीके से दो नंबर को या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखा था। 10D में हम लोगों को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना सीखना है ना। ये पूरे एक्सरसाइज में हम लोग यही सीखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 12x² वाई क्यूब बाई 3xy। तो यहां पर इन दोनों का मतलब क्या है, डिवाइड करना। देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया है डिवाइड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए 12x² वाई क्यूब बाई 3xy। तो इसको क्या करते हैं कि जो पहले है उसको ऊपर लिख देते हैं, बाई का मतलब अपॉन का साइन दे देंगे, यहाँ पर डिवाइड का साइन है ना। 3xy नीचे 3xy लिख दिया। देखिए 3 4 जा 12 होता है, इन दोनों को काटेंगे तो, है ना। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो 4 बार में ये 12 आता है, तो यहाँ पर 12 लिख दिया, यानी यहाँ 4 हो गया, है ना। अभी देखिए यहाँ पर इस x कितना है, 2 टाइम्स है, और y कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो नीचे में एक एक है ना, तो ये एक x इस दो x में से एक x को काट देगा, तो कितना x बच जाएगा, एक x बच जाएगा। और ऊपर में कितना x है, x पे पावर 3 है, यहाँ पर x पे पावर 1 है, तो 2x बच जाएगा, है ना। 3x है ना, उसमें से एक x ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, तो कितना x बच गया, y पे पावर 2। x कट गया, y भी कट गया, है ना। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वेरिएबल डिवाइड होते हैं, है ना, किसी का बेस डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसका पावर क्या है 1 और इसका पावर 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए 2 - 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, दोनों बेस सेम है। ठीक है, जब भी बेस सेम रहता है और वो दोनों बेस डिवाइड होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 2 - 1 तो आ गया 1। इनटू में क्या होता था, पावर प्लस होता है, और डिवाइड में माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका एक और भी देख लेते हैं। ये देखिए -72x² वाई z² बाई 12xy। तो ऊपर वाले को पहले ऐसे लिख दिए, नीचे वाले को ऐसे लिख दिए। 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72 होता है, और ये माइनस करा जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए 6 आ गया। अभी वो देखिए ऊपर में कितने x है, 2 बार x है, नीचे में कितने x है, 1 है, तो एक x और एक x कट गया, तो अब कितना x बचा, एक x बचा, इसलिए यहाँ पर एक x लिख दिया। y देखिए ये दोनों y कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा ही नहीं, है ना, खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर भी एक था नीचे भी एक था, दोनों माइनस हो गए। और z नीचे है ही नहीं, तो ये वैसे ही बच जाएगा z²। देखिए इस तरीके से सॉल्व होगा। तो डिवाइड में किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कुछ इस तरीके से करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख रहे होंगे, तो डिवाइड भी दिया हुआ है इसमें भी, है ना, इसमें भी हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका डिवाइड कैसे होगा। यहाँ देखिए 5x³ माइनस 30x² प्लस 45x बाई 5x, है ना। तो क्या करेंगे, ये ऊपर में ऐसे लिख दिए, डिवाइड का साइन दे दिया और 5x पीछे लिख दिए। इसका मतलब क्या है, ये 5x इसको भी मिलेगा, ये देखिए ये 5x इसको भी मिलेगा, और ये 5x इसको भी मिलेगा, तीनों को 5x मिल गया नीचे, देखिए तीनों में। ठीक है, अब देखिए 5 5 कट गया तो क्या बचा 1, तो 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, बात बराबर है ना। यहाँ पर देखिए ऊपर कितना x है 3, नीचे 1, दोनों डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि x कितनी बार है, 3 बार है, x इंटू x, नीचे एक x है तो नीचे वाला एक x ऊपर वाला एक, दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना x बच गया 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस से गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, है ना। यहाँ पे भी दोनों को कैंसिल होगा तो एक x बचेगा। अभी देखिए 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, है ना, कट जाएगा 9 बार में, और ये x कट गया, तो इस तरीके से ये छोटा हो गया, है ना। इस तरीके से डिवाइड कर लिया। चलिए एक और देख लेते हैं। -5m³ माइनस 35m² प्लस 40m बाई 5m। तो इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, बाई के लिए डिवाइड का साइन दे देंगे, और नीचे 5m। अब ये 5m जो है वो इसको भी मिल जाएगा, दूसरे वाले टर्म को भी और तीसरे वाले को भी। 5 5 कट गया, -1 बचा, और ये देखिए ऊपर में m³ था, यहाँ m कट के n² हो गया,
माइनस 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ऊपर 2 m था, नीचे 1 m था, कट के 1 m बच गया। देखिए m से m कट गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना। इस तरीके से क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें डिवाइड करना सीखना है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 डिवाइड करना है x प्लस 7 से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइजर है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है। देखिए यहाँ पर रफ में बताया गया है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ मैं। तो देखिए ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। तो डिविडेंड में देखिए हाईएस्ट पावर किसके पास है, एक्स स्क्वायर के पास है ना, तो इसको लिख दीजिए ऊपर। और डिवाइजर में हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास, ये एक्स के पास, क्योंकि पावर 1 है, ठीक है। तो इसको लिख दे नीचे। अब दोनों कट रहा है ना, ऊपर में 2x है, नीचे में 1x है, कट के कितना x बच गया, 1x बच गया। ये x को यहाँ पर लिख देना है, ये पहला स्टेप है हमारा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये वाले x को, यानी जो ये x आया उसको आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो जब x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7x। इसको नीचे लिख दिए, ये दूसरा स्टेप हो गया है ना। ये देखिए x के नीचे x लिखिए, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या था, x के आगे प्लस का साइन था, यहाँ पर भी x के आगे प्लस का साइन है। तो अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में इनका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस, अभी असली में इसका साइन माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और अब ये 7x का साइन प्लस नहीं है, माइनस है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 5x, प्लस का साइन बड़ा है, इसको वैसे उतार देंगे, ठीक है। यानी अब हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए फिर से अब देखना है, जो काम यहाँ किए थे वही काम फिर से अब करना है, रिपीट। तो 5x प्लस 35, इनमें हाईएस्ट पावर किसके पास है, 5x के पास है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 5x लिख दिया। डिवाइजर में हाईएस्ट पावर किसके पास है, x, यहाँ पर x लिख दिया। x से x कट गया, क्या बचा 5, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर में पहले 5 लिख लिया। अब ये 5 जो है वो ऊपर में था, वो फिर से इससे मल्टीप्लाई होगा। सेकंड स्टेप में तो हम लोग यही सीख रहे हैं ना, कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 को इस हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर रफ मैंने बताया है, ठीक है। 3 स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप तो साइन चेंज है ना, इसलिए पहला स्टेप दूसरा स्टेप तो फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं, ऊपर लिख देते हैं, इसका हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं, नीचे लिख देते हैं, दोनों को काट देते हैं, तो क्या बचा 5। अब ये 5 को इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए कर रहे हैं सेकंड पॉइंट। 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, और 5 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसके नीचे लिख दिए, और ये जो साइन था वो असली में नहीं, अब इसका उल्टा करते हैं। तो इसके आगे क्या साइन है, प्लस, तो असली में वो माइनस हो गया। इसके आगे क्या साइन है, प्लस, तो इसका असली में साइन माइनस हो गया। तो ये माइनस वाला साइन और इसका प्लस वाला साइन, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। ये हमारा आंसर हो गया है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। चलिए एक और दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ये देखिए है ना। यहाँ पे देखिए 6y पे पावर 5 है प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3y क्यूब माइनस 1 है ना। यहाँ पर क्या है, 3y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है। जो बड़ा होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, जो छोटा होता है वो डिवाइजर होता है। तो यहाँ देखिए पावर 5 तक गया है, ये पावर 2 तक गया है, तो ये छोटा है, इसको हम बाहर रख दिए, ठीक है, और ये बड़ा है, इसको अंदर रख दिया। तो देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, 6y पे पावर 5, तो यहाँ पर लिख दिए, देखिए 6y पे पावर 5 ऊपर लिख दिए। अच्छा, डिवाइजर में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, 3y स्क्वायर, नीचे लिखिए 3y स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर देखिए y पे पावर 2 है, यहाँ पे y पे पावर 3 है, दोनों माइनस हो जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा y पे पावर 3।
तो 2y क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में देखिए 2y क्यूब लिख दिया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो ये वैल्यू आता है 2y क्यूब, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। तो उसको नीचे में लिख दिए 6y पे पावर 5 माइनस 2y पे पावर 4 प्लस 2y क्यूब। अब हम लोग जानते हैं ये जो साइन है, अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए, प्लस है तो माइनस कर दिए, है ना। अब असली में ये वाला साइन उसका कहलाएगा, ये जो है वो नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6y पे पावर 4। ये माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर y क्यूब है माइनस 5y क्यूब और ये -1। अब हम लोग फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं स्टेप में, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री देखते हैं किसके पास है, 6y पे पावर 4, यहाँ पर लिख दिया 6y पे पावर 4। डिवाइजर में 3y स्क्वायर वहीं पे लिख दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2। यहाँ पर देखिए दोनों डिवाइड हो रहा है तो 4 माइनस 2 2 आ गया, तो ये लिख दिया यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। जो वैल्यू आती है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए इस वैल्यू को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ गया 6y पे पावर 4 माइनस 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए, देखिए, ठीक है। देखिए y पे पावर 4 था इसलिए y पे पावर 4 के नीचे लिखे, y पे पावर क्यूब था इसलिए y पे पावर क्यूब लिखे, y पे पावर स्क्वायर यहाँ पर नहीं था इसलिए अलग से लिख दिए, ठीक है। साइन देखिए, साइन चेंज कर दिया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस, ये असली में अब इसका साइन ये वाला है, ठीक है ना। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। ये देखिए इसका साइन क्या है, प्लस है, और इसका साइन माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3y क्यूब। साइन किसका था, माइनस का, यहाँ पर माइनस, ये -1, ये देखिए ये वाला -2 ऐसे उतर जाएगा क्योंकि ये प्लस का साइन नहीं है ना, चेंज कर दिए हम लोग। फिर से वही स्टेप करेंगे फॉलो, है ना। ये स्टेप फॉलो करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट जो हमारा इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी डिवाइड है, इसमें भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। तो आप इसको कोशिश कीजिए, बता देता हूँ आपको फिर से, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइज़र है। डिवाइज़र को बाहर रख दिए, डिविडेंड को अंदर लिख दिए। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि डिविडेंड में जो सबसे हाईएस्ट पावर जिसके पास है उसको ऊपर लिख दो। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, 6y पे पावर 5, यहाँ पर लिख दिए। फिर डिवाइज़र में हाईएस्ट पावर किसके पास है, 2y पे पावर स्क्वायर, 2y पे पावर स्क्वायर। तो देखिए 2 5 6, इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे देखिए y पे पावर 5 है, यहाँ पे y पे पावर 3, दोनों माइनस हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना जब बेस डिवाइड हो रहा होता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो ये आ गया कितना, 3/3। तो ये जो वैल्यू आया उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। अब हमने यहाँ लिखना है, यहाँ कैसे लिखेंगे, तो ये जो वैल्यू आई है उसको हम लोग डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी मल्टीप्लिकेशन आया यहाँ पर कर दिया। अब जो भी यहाँ पर साइन था वो साइन को चेंज कर देंगे, यानी प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। अब ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी इन दोनों को क्या करना होगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 और 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, प्लस का साइन बड़ा है। यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और माइनस का साइन बड़ा है, ठीक है। फिर इसको वैसे उतार देंगे, सबको वैसे उतार देंगे। फिर वही स्टेप, इसमें हाईएस्ट वैल्यू यहाँ लिख दिए, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर नीचे लिख देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो भी ये वैल्यू आया उसको हम लोग डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। साइन चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कौन कट रहा है, काट देंगे, और उसके बाद फिर से ऐसे नीचे उतार देंगे। फिर नीचे उतारने के बाद इसमें से हाईएस्ट वैल्यू तो -4y क्यूब, यहाँ पर लिख दिया -4y क्यूब। इसमें हाईएस्ट वैल्यू 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर, तो इधर 2 2 जा 4,
है ना, तो 2 2 4 होता है ना, यहाँ पे 2 लिख दिया, ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, और ये वाई क्यूब था, वाई स्क्वायर था, दोनों कट के क्या आ जाएगा, सिर्फ वाई, तो माइनस 2y यहाँ पर लिख देंगे, देखिए। फिर इस माइनस 2y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। फिर साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद देखिएगा सब लास्ट में कॉमन आ जाएंगे, है ना, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, नीचे वाले से देखेंगे जीरो आ गया, जैसे हमारा जीरो आ गया इसका मतलब ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, यानी ये डिवाइस हो गया, ठीक है। इसका एक और बिट भी है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। कभी कभी अरेंज नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको अरेंज भी करना पड़ता है। अब अरेंज का मतलब क्या है, अरेंज का मतलब ये है कि सबसे पहले में हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो सबसे पहले में हाईएस्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टी पे कोई पावर नहीं है, यहाँ पर टी पे है पावर 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, जबकि टी सब पे पावर 3 सबसे पहले रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, टी पे पावर 3 सबसे पहले को लिख दिया, फिर टी पे पावर स्क्वायर दूसरे को लिख दिया, फिर इसको लिखा और लास्ट में इसको लिखा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है ना। तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई डिविडेंड और डिवाइज़र है ना हाईएस्ट पावर से नहीं रहता है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, वो भी कौन से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे में, है ना। सबसे बड़ा पहला रहेगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, सबसे छोटा। यहाँ पे भी कुछ ऐसे करेंगे, सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जो बड़ा है वो हमारा डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है, ठीक है। तो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, टी क्यूब, तो यहाँ पे लिख दिया टी क्यूब, और यहाँ पर टी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया टी स्क्वायर, ठीक है। ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में, ठीक है ना, दोनों काट दिए तो आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यू आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। साइन चेंज करने के बाद वैल्यू हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। तो जैसे ही जीरो आ गया आप अपना डिवाइड रोक दीजिए। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हायर क्लास में भी ये फ्रिक्वेंटली आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो बचे हुए बिट्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा। और ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया, हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।